नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत एवं हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने अभी संस्कृत में चैप्टर्स जो हैं पढ़े थे। आज हम ग्रामर का एक पोर्शन लेंगे, व्याकरण भाग पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको आज अव्यय शब्द का अध्ययन करवाऊंगी। अव्यय अव्यय के बारे में आपको पूर्ण रूप से उसकी विधि की किस प्रकार से हम अव्यय को अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में जो है इस्तेमाल करते हैं और अव्यय क्या महत्वपूर्ण स्थान अपना जो है संस्कृत भाषा में रखता है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अव्यय शब्द का सार लेखन इसलिए करना जरूरी है कि अगर आप लोग देखें इसे, हमारे जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है संस्कृत का, उसमें अव्यय कोई अलग से टॉपिक नहीं दिया गया कि आपके कोई अलग से उपविषय है, ऐसा नहीं है। परंतु जितना भी हम व्याकरण ज्ञान करते हैं उन सब में हमें अव्यय का प्रयोग करना होता है। तो इसलिए संस्कृत भाषा में अव्यय का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसी महत्वपूर्ण स्थान को हमारे अंदर लेते हुए हम आज अव्यय का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि आज हम अव्यय पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो अध्याय है वह अव्यय प्रकरण है। आप इस बात से निश्चित हो जाइए कि अव्यय जो है वो हमारा अलग से कोई उपविषय नहीं है, परंतु हम जितनी भी संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे, चाहे हम उसमें हिंदी से संस्कृत करें या संस्कृत से हिंदी करें, या हमें कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं इनको लें, तो वहां सब जगह पर कारक का भी जैसे हम प्रयोग करते हैं तो अव्यय का प्रयोग होगा। तो अव्यय प्रकरण हमें हमारे व्याकरण भाग के अनुसार समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अव्यय शब्द का अर्थ क्या होता है। अव्यय शब्द अविकारी, अर्थात जिसमें कोई विकार, विकार मतलब परिवर्तन, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर हम अपनी भाषा में लेते हैं इसकी परिभाषा, तो जो अविकारी है वो अव्यय कहलाते हैं। और पुस्तकीय भाषा में लेते हैं तो जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार, अर्थात विकार माने परिवर्तन, नहीं होता, वे अविकारी या अव्यय शब्द हैं। तो इनको हम अव्यय शब्द भी बोल सकते हैं और अविकारी शब्द भी जो है बोल सकते हैं। वे शब्द प्रत्येक अवस्था में एक समान होते हैं। प्रत्येक अवस्था में, अब अवस्था का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हम व्याकरण की कोई भी अवस्था लेते हैं, जैसे हमने लिंग ले लिया, हमने वचन ले लिया, हमने विभक्ति ले ली, कारक ले लिया, तो हम कुछ भी अवस्था में अव्यय का जब प्रयोग करते हैं तो अव्यय हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, मतलब सब वचनों में भी एक जैसे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बहुवचन वाक्य का प्रयोग किया तो अव्यय भी बहुवचन में आ गया, हमने एक वचन वाक्य में प्रयोग किया तो अव्यय एक वचन का आ गया। अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों, सभी कारकों व विभक्तियों तथा सब वचनों में एक से रहते हैं, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्दों में लिंग, वचन व कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर आप लोग एक बात समझ लीजिए कि अव्यय का मतलब हेल्पिंग वर्ब। जैसे आप इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर करते हैं तो सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम हिंदी में भी वाक्य का प्रयोग करते हैं तो वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वह बाजार गया, तो वह शब्द वहीं का वहीं है, बाजार गया अलग, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। उसी प्रकार से हमारे दिमाग में हमें यह बात डालनी है कि हिंदी में और इंग्लिश में जैसे हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, वैसे ही संस्कृत में अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। जहां पर आप लिंग से संबंधित कोई वाक्य बनाएंगे, ठीक है, जैसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कोई भी वाक्य बनाओगे, वहां अव्यय शब्द आ गया, तो अव्यय शब्द सिर्फ हमें वाक्य को जोड़ने के लिए, अर्थात सहायतार्थ शब्द है वो, वहां पर हमें उस सेंटेंस को, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग नहीं बनाना होता। मतलब लिंग में कोई परिवर्तन नहीं है। वचन, अ, एक वचन का वाक्य बना रहे हैं या द्विवचन का वाक्य बना रहे हैं या फिर बहुवचन का वाक्य बना रहे हैं और बीच में सहायतार्थ के लिए अव्यय शब्द आ गया, तो वहां पर वचन के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि अव्यय शब्दों में लिंग, वचन व कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अब संस्कृत में अनेक अव्ययों का प्रयोग होता है।
लेकिन निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार प्रमुख अव्यय शब्द निम्न प्रकारेण है। अब यहाँ पे निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार अर्थात हम जब एसआईआरटी की बुक्स पढ़ते थे तो उसमें ये वाले जो है महत्वपूर्ण थे और ये आते थे, परंतु अभी हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर कोई निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार नहीं है। आप लोग यहाँ पे कोई भी अपने मस्तिष्क में संचात्मक स्थिति मत प्रकट कीजिएगा कि यहाँ निर्धारित पाठ्यक्रम अर्थात यह हमारे सिलेबस में है, नहीं, परंतु ये इम्पोर्टेंट है इसलिए हमें इनको पढ़ना भी पड़ेगा। जैसे शनैः, उच्चय, निचय, हुआ, स्वः, तूष्णीम, बहि, वृथा, नक्तम, विना, नाना, मृषा, पूरा, धिक, अथ, मां। ये जो अव्यय शब्द है जब आप हिंदी से संस्कृत बनाएंगे या आप किसी पाठ का अनुवाद करते हैं तो यह शब्द हर पाठ के बीच में कहीं ना कहीं सहायतार्थ हमें यह शब्द मिल जाते हैं। कारक में भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें इनका अर्थ आना चाहिए और ये कहाँ पर किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं वह भी हमें जो है हमारी दृष्टि पटल पर यह चीज जो है होनी चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये एक पिक्चर बनाई हुई है अव्यय प्रकरण की। जैसे त्वम कुत्र असि, अहम अत्र अस्मि अम। अब आप ये वाक्य देख रहे हैं ना कि त्वम कुत्र असि, कि तुम कुत्र माने कहाँ, असि माने हो। अस शब्द रूप चल रहा है यहाँ पे धातु प्रकरण में, ठीक है, अस्ति, अस्त, संति, इस प्रकार से। तो पहला है कि त्वम कुत्र असि, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, तो तुम कहाँ हो, तो वो जवाब दे रही है कि अहम अत्र अस्मि अम, मैं यहाँ हूँ माँ। अब देखिए यहाँ पर एक आया ऊपर वाले में कुत्र और नीचे वाले में आया अत्र। ये दो जो अव्यय शब्द है कुत्र और अत्र, कुत्र माने कहाँ, अत्र माने यहाँ। अब आप वाक्य को देखिए, तुम कुत्रसी, तुम कहाँ हो। अब कुत्र लगने से वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। वैसे ही उसने जब जवाब दिया अहम अत्र अस्मि अम, मैं यहाँ हूँ माँ, तो यहाँ पर भी अत्र में कोई भी वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। सिर्फ ये हमारी सहायता के लिए है, वाक्य को सहायतार्थ शब्द जो है इन वाक्यों में मिल गया है। सेकंड जैसे देखिए मेघः शनैः शनैः वर्षति, शनैः शनैः धीरे धीरे, मेघ है बादल, बादल जो है वो धीरे धीरे बरसते हैं। तो बाद बरसने की जो स्थिति है वो धीरे धीरे बताई गई यहाँ पर, तो ये वाक्य को सहायतार्थ किया गया है। वयम प्रतिदिनम क्रीड़ा में, हम सब रोजाना खेलते हैं। तो अब एक बार हम इसको प्रतिदिनम को यहाँ से हटा देते हैं और हम पढ़ते हैं कि वयम क्रीड़ा में, हम सब खेलते हैं। अब यहाँ पर हमारे दिमाग में प्रश्न क्या बना कि इवनिंग में खेलते हैं, मॉर्निंग में खेलते हैं, या एक दिन छोड़ के एक दिन खेलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं ना मन में। उन प्रश्नों को दूर करने के लिए हमारी जो हेल्प है, हमारी जो सहायता है, वो हमारे अव्यय ने कर दी प्रतिदिनम। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सहायता शब्द हो गई, एक सहायक क्रिया हो गई है। वयम प्रतिदिनम क्रीड़ा में, हम सब रोजाना खेलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमने तीन सेंटेंस पढ़े हैं उन तीन वाक्यों में हमें यह चीज जो है अनुभव हो चुकी है। अब जैसे देखिए सा बही अस्ति, सा माने वह बाहर है, सा उच्चय पढ़ती, वह जोर से पढ़ती है, सा तूषणिम पढ़ती, वह चुपचाप पढ़ती है, अश्व शीघ्रम धावती, घोड़ा जल्दी दौड़ता है। अब यहाँ पे आप चीज एक ध्यान रखो कि ये जो आपको कलरफुल यहाँ दिया गया है या जो रंगों में बताया गया, बही, उच्चय, तूषणीम, शीघ्रम, है ना। अब आप देखो कि ये इसलिए सिर्फ सहायता के लिए ही तो है, वह जोर से पढ़ती है। अभी वो हम पूछे आपसे, एक प्रश्न पूछते हैं हम आपसे कि वह कैसे पढ़ती है। अब आप
उसमें ज़ोर से पड़ती है, धीरे पड़ती है, हम कैसे भी उसका आंसर जो है वो अपने अनुमान से लगा सकते हैं। बट हमने यहाँ पर सहायतार्थ शब्द लगा दिया उच्चय, तो हमारा उत्तर जो है सीधा-सीधा आ गया कि वह ज़ोर से पड़ती है। तो यहाँ पर पढ़ने का काम जो है वो ज़ोर से हो रहा है, तो ये सहायतार्थ शब्द है और हमारा वाक्य हमारे लिए क्लियर हो चुका है। सा तूष्णीम पढ़ती, वह चुपचाप पढ़ती है। अश्व शीघ्रम धावति, घोड़ा तेज दौड़ता है, जल्दी दौड़ता है। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है, इन वाक्यों को हेल्प करने के लिए अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है और इस प्रकार से वाक्य में कोई परिवर्तन जो नहीं हुआ है, तो इसलिए ये अव्यय जो है इसमें काम में आए हैं। अब आगे देखिए, मयूरः शनैः, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए आपने बनाया, मैंने एक सेंटेंस दिया कि राम धीरे-धीरे पढ़ता है या राम जल्दी-जल्दी चलता है। अब आप इसको बनाइए, राम चलता है तो रामः चलति, ठीक है? ये बन गया। अब मैंने बनाया कि राम धीरे-धीरे चलता है। अब इस धीरे-धीरे के लिए आपको अव्यय शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे सहायतार्थ शब्द है। तो अब धीरे-धीरे किसे कहते हैं? अब आपको यह देखना पड़ेगा कि शनैः-शनैः माने धीरे-धीरे, तो अव्यय शब्द हम वर्ड मीनिंग की तरह, शब्दार्थ की तरह याद करेंगे। मयूरः शनैः शनैः नृत्यति, मोर कैसे नाचता है? मोर धीरे-धीरे नाचता है, तो मोर धीरे-धीरे शनैः-शनैः हो गया। वानरः अवतरति, बंदर उतरता है। बंदर कहाँ उतरता है? अब ऊपर की तरफ थोड़ी उतरेगा, बंदर नीचे की तरफ उतरेगा तो क्या होएगा? निच्चय। तो वानरः निच्चय अवतरति, बंदर नीचे उतरता है। तो बंदर को उतरने के लिए जो सहायतार्थ वस्तु की ज़रूरत थी, वर्ड की ज़रूरत थी, वो अव्यय शब्द में परिवर्तित हो गया, तो निश्चय आ गया यहाँ। नेक्स्ट, स तूष्णीम अस्तिम, वह चुपचाप है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हुई। ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, वो मैं इसलिए यहाँ पर समझा रही हूँ, ताकि जब हम अव्यय सीधा शब्दार्थ की तरह जब हम अव्यय करेंगे, तब आपको यह चीज़ ध्यान में रहे कि अव्यय का प्रयोग इस प्रकार से होता है। जैसे देखो, खगः ऊपरी अस्ति, अब खगः अस्ति, पक्षी है। पक्षी कहाँ है? अगर मान लो आपको कोई पिक्चर दे दी और वहाँ पर पक्षी एक पेड़ के ऊपर बैठा है और आपको कह दिया कि चलो इसको हिंदी से संस्कृत में बनाओ। तो आप क्या करोगे? खगः अस्ति, आप सिर्फ बना दोगे कि पक्षी है। अब पक्षी कहाँ पर बैठा है? पेड़ के ऊपर बैठा है, तो आपको ऊपरी जो है वहाँ पर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये अव्यय हो गया। खगः ऊपरी अस्ति, पक्षी ऊपर है। अहम अधुना क्रीडामि, मैं आज खेलता हूँ। नरः नारी च पश्यत, आदमी और औरत देखते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर ये जो वाक्य मैंने आपको बताए, सिर्फ ये इसलिए बताए हैं कि ताकि आप जब अव्ययों का प्रयोग करोगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि वाक्य के अंदर जो है वो अव्ययों का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसलिए आज हमने वाक्य प्रयोग किए हैं और उसके बाद में कुछ ऐसे प्रमुख अव्यय है जिनका हम प्रयोग जो है अगले आपके अध्याय में करेंगे। अगले हम जब भी टॉपिक पे चर्चा करेंगे तब करेंगे। आज मैंने आपको जितने वाक्य प्रयोग करवाए हैं, मैंने बताए हैं, उनका आप अभ्यास कीजिए और उनको जो है पढ़िए। जैसे मैंने आपको कुछ मुख्य इसमें बताए थे, बहि, उच्चे, शीघ्रम, शनैः शनैः, कुत्र, प्रतिदिनम। तो ये जितने भी बताए हैं, यह आज आपका गृह कार्य है कि आप इनको लीजिए और आप अपनी तरफ से जो है वाक्य प्रयोग इनमें कीजिए अव्ययों का प्रयोग करके। तो इतने का अभ्यास कीजिए और आगे का हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।